अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरशद लाउशिर और मैं चाइना में मौजूद हूँ। आज मैं दो स्टूडेंट्स के साथ ये रिकॉर्ड सेशन कर रहा हूँ। और ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी मास्टर्स में एडमिशन हुआ है प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप में। और दे आर गोइंग टू शेयर द स्टोरीज और बेसिकली बोथ ऑफ देयर फ्रेंड एंड दे आर वाचिंग द वीडियोज on the YouTube as well as like even it's very first time like we are having in the connection Instagram पे हमारी बात हुई जब इन्होंने शेयर किया कि सर I found an acceptance letter in the initial. Then, like he find both of they find the admission over there. Like इससे पहले ना तो मैंने इनकी सीवी उस तरह मतलब रिव्यू की या कोई होता है कोई वन टू वन कम्युनिकेशन जैसे ग्रुप में स्टूडेंट्स होते हैं। तो मैंने इनको वेरी फर्स्ट टाइम कल लिंक सेंड की तो इन्होंने ग्रुप को ज्वाइन किया। तो आई अप्रिशिएट कि लाइक अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। सो लेट्स मूव इनटू इट कि इनका जो फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट है। सो वन बाय वन आप जरा थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दें। आपका नेम क्या है, डिग्री लास्ट किया है, अभी कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है और कौन सी स्कॉलरशिप पे हुआ है। वालेकुम सर। मेरा नाम इम्तियाज है और मेरे साथ अभी मेरा दोस्त भी बैठा है वजाहत अल्ताफ। और हमने जो बैचलर्स की है वो हमने यहीं से की है, इंडिया से। हम्म। आ, लेकिन स्टेट दूसरी थी। तो मतलब स्टेट दूसरी थी, उसके मतलब उस बिना ये जो उसकी वजह से हमने थोड़ा कुछ तो सीखा था बाहर। क्योंकि जम्मू हम्म। कश्मीर कुछ एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर लोग थोड़ा वो कहते हैं ना बैकग्राउंड टाइप से। हम्म। ठीक है सर। तो हमें ज्यादा उतना माहौल का जो है एनवायरनमेंट जो है उतना ज्यादा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हम ये अपॉर्चुनिटी जो है गेन नहीं करते जैसे हम्म। बाकी करते हैं। जैसे कि हमारा जो यहाँ पर साउथ साइड है उनको उन बच्चों को ज्यादा पता होता है, नॉर्थ वालों को कुछ पता ही नहीं होता है। राइट। तो लेकिन अल्लाह की फजल से क्या होता है कि किस्मत का भी जो है लिखा होता है। मेन चीज तो वही है। तो उसकी बिना पे हमने क्या किया, बैचलर्स की मैंने महाराष्ट्र में की और मेरे दोस्त ने पंजाब में की। हम्म। तो फिर जब मेरी बैचलर्स कंप्लीट हुई तो उसके बाद मैं यही जीपैट वगैरह नाइपर के लिए पढ़ता था। मास्टर्स के लिए होते हैं इंडिया में स्कॉलरशिप, नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं, तो उसके बिना पे हमें स्कॉलरशिप मिलती है और हम मास्टर्स कर पाते हैं। हम्म। और वो गवर्नमेंट एडेड ही होते हैं। ओके। लेकिन बदकिस्मती से मतलब उस साल नहीं हो पाया 2025 में। फिर हम्म। हमने यही ज्वाइन किया था ऐसे ही हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वगैरह। और मेरे जो दोस्त है उसकी डिग्री चल रही थी उस वक्त। फिर क्या हुआ कि मतलब 2025 के आसपास, हाँ मतलब इसकी जो दीदी है वहां पर वो मतलब इसके, हाँ दीदी के हस्बैंड जो है उसको पोस्ट डॉक चल रहा है वहां पर। ओके तो उसने कुछ माशाल्लाह। बताया था कि यहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपको सर्च करना पड़ेगा इस बारे में। आप भी पढ़ो थोड़ा थोड़ा, मतलब शायद मिल जाए इधर। हम ज्यादा उतने नहीं थे कि हम जाएंगे चाइना वगैरह, हमें स्कॉलरशिप मिलेगी, तो पता भी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि हम अब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी करते थे घर पे। क्योंकि ओके। अब थोड़ा ब्रेक भी लगा था तो चाहते थे कि जॉब करेंगे। फिर मतलब घर में भी हालत ऐसे ठीक ही हो जाती है। और यहाँ पर थोड़ा गवर्नमेंट जॉब का ज्यादा ही ट्रेंड चलता है हमारे ये इस ऑल एरिया ओवर में। द ये ऑल ओवर द रीजन इसी तरह पाकिस्तान में बिलीव मी अभी जॉब्स की सूरत हाल जो है ना वो कह लें कि 0% है। वहां पे कोई मतलब उस तरह जॉब्स का नहीं है। तो खैर ये एक सेपरेट टॉपिक है। हाँ मतलब कमिंग वही। टूवर्ड्स यूर जर्नी के लाइक आपने कैसे अप्लाई किया आगे लाइक स्टेप। हाँ अभी मैं वहीं पर पूछ रहा हूँ सर। तो फिर हमने क्या पहले करते थे, तो पहले वही जल्दी जो है ये मतलब एप्लीकेशन का ये सिस्टम कैसा करना है वगैरह, डॉक्यूमेंट ये टफ लग रहा था बहुत ज्यादा। कि मेरे को इतने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, फिर प्रोफेसर मेल वो कैसे करते हैं बिल्कुल भी नहीं पता था, टोटली बिल्कुल भी। फिर हमने क्या किया कि मेरी तो आदत नहीं है यूट्यूब से वीडियो वगैरह देखना, लेकिन मेरे दोस्त को बहुत बढ़िया आदत है। इसने अच्छा। कहा मेरे मैं तो देखता हूँ एक वीडियो आप भी हम्म। देखो। लेकिन ये आपकी वीडियो देखते थे तो आप वो कंटिन्यूअसली चलते थे, चलते चलते आप वीडियो बनाते हैं बिल्डिंग हम्म। में वगैरह। मैंने कहा यार काम भी करते हो और हमें गाइड भी करते हैं, अल्लाह ने ऐसे लोगों को बनाया है हमें गाइड करने के लिए, चलो इनको भी फजीलत असलो अल्लाह की। और फिर जब आपकी जो गाइडेंस देखी कि एप्लीकेशन कैसे कैसे करनी है, तो पहले हमने वो सारा जो है यूनिवर्सिटीज को ढूंढना देखा कि कौन कौन से स्कॉलरशिप होते हैं यहाँ पर। फिर हमने क्या किया कि प्रोफेसर्स मतलब पहले हमने
अपने ही फील्ड में देखा, चाइना ओके। मतलब सो फार्मास्यूटिकल के रिलेटेड। ओके, सो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन होता है, आपने एक्सेप्टेंस के लिए कितने प्रोफेसर्स को मेल की थी, और पहला एक्सेप्टेंस लेटर या पहला प्रोफेसर का रिस्पॉन्स कितनी ईमेल्स के बाद आया था आपको? बिल्कुल सर। तो पहले जब हमने स्टार्ट किया मेल करना, तो मतलब थोड़ा थोड़ा इसके दीदी के हस्बैंड ने भी बताया था कि आपको बहुत ज्यादा मेल करनी पड़ेगी, ये हम्म। आसानी से रिप्लाई नहीं आता है, क्योंकि हमने हमारा लेट भी हुआ था, हमने सितंबर में स्टार्ट किया था ओके। उस वक्त। हाँ, सितंबर में किया था। तो फिर पहले हमने एक यूनिवर्सिटी को किया, 5-6 प्रोफेसर उसमें चुने। फिर दूसरी यूनिवर्सिटी को किया, 5-6 प्रोफेसर उसमें चुने, लेकिन अपने ही मेजर के रिलेटेड थे, फार्मास्यूटिकल। हम्म। तो मैं दोस्त को कहता था, यार कर जितने हो सके, 20 है, 100 है। मतलब हमने एक वो टारगेट बना के रखा था कि हम पर डे 20-20, 30-30 करेंगे, 1000 तक तो ओके। जाएंगे हम। ओके, ओके, गुड। ऐसे ही फिर 10 मेल के बाद फिर मतलब अल्लाह का शुक्र है कि हमने, जब हमारी 10 जो पहली वाली 10 मेल थी, उसी में से रिप्लाई आया था हमें, ओके। चाइना फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी से। हाँ मतलब उसने ये चमत्कार हुआ था, ये अल्लाह का जो है मिरेकल करने पड़ते हैं, उसको दिखाना पड़ता है कि उस वक्त उन्होंने कहा हमें सिर्फ 2 सीटें चाहिए, हम्म। हमें 2 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है, वैकेंसी है, हमें 2 स्टूडेंट चाहिए। और हमारे प्रोफेसर ने क्या कहा कि आपको लाइक करते हैं तो थोड़ा सा वो इंटरेक्शन करेंगे आपके साथ, छोटा मोटा पहले इंटरव्यू करते हैं वो। फिर उन्होंने वो इंटरव्यू किया हमें, तो बताया ठीक है हम एक्सेप्टेंस देंगे, लेकिन आपको वो डॉक्यूमेंट सारे तैयार करने पड़ेंगे, हम्म। क्योंकि जो सीएससी है, ये मतलब मेन फोकस डॉक्यूमेंट पे रखो, जितने एग्जैक्ट। डॉक्यूमेंट्स इसके कंप्लीट होंगे उतना ही हाई लेवल होता है, मतलब आपका ओके। चांसेस इसमें जाने का। और उसने फिर लैंग्वेज का भी बताया कि अगर आपके पास आईलेट्स है, तो हमारे पास तो नहीं था वो, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। हम्म। तो मतलब हाँ, मतलब बताया था उस वक्त उसने ऐसी ऐसी बातें। तो फिर हमने कहा हमने ठीक है, लेकिन आईलेट्स वगैरह तो नहीं है। फिर हमने हम्म। यूनिवर्सिटी से वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया उसके लिए अल्टरनेटिव, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया वो। लेकिन मतलब फिर वो जो डॉक्यूमेंट का ये रहता है प्रोसेस, वो बहुत ज्यादा लंबा रहता है यहाँ। हम्म। वो मतलब पीसीसी बनाना, यूनिवर्सिटी से सारे डॉक्यूमेंट्स लेना। ओके। फिर ओके। उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने वो लिंक भेजी थी, हाँ, जूम मीटिंग पे, कि एक इंटरव्यू होगा होगा हाई लेवल सीएससी, जो ओके, उसमें सो से कुछ। पहले पहले जो प्रोफेसर ने आपके साथ इंटरव्यू किया था उसने क्या क्वेश्चंस आपसे किए थे, उसके बाद फिर देन सीएससी का हुआ होगा डेफिनेटली। तो हाँ प्रोफेसर ने क्या क्या हाँ, जो क्वेश्चन थे, हमने, बिकॉज हाँ। बिकॉज फार्मास्यूटिकल में बहुत कम स्टूडेंट्स अप्लाई भी करते हैं। वो इस होप से करते, वो कहते हैं शायद नहीं एडमिशन होगा। और मेरे ख्याल से ये जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, ये वो सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे ज़्यादा ऊपर, मेरी अपनी एक क्लास फेलो है, कोलीग है, लाइक शी इज डूइंग द मास्टर इन फार्मास्यूटिकल इन शिनचियांग प्रोविंस, ये जो जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हैं। तो आई विल रिकॉर्ड सेशन इवन विद देम, सो आई वांट टू नो कि लाइक क्वेश्चंस प्रोफेसर ने आपसे क्या किए, जैसे एक इंट्रोडक्शन होता है नॉर्मली, और उसके बाद आपसे हम्म, सब्जेक्ट से रेलिवेंट आपको कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि बाकियों के लिए, जो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखेंगे, उनके लिए हेल्प आउट हों। जी सर। जब वो इंटरव्यू हुआ था, तो जो हमने कवर लेटर बनाई थी ईमेल पे, जैसे हमने मेंशन किया था हमने ये किया है ज्यूरिंग हमारे एकेडमिक्स में जो हुआ है, हम्म। प्रैक्टिकल में क्या किया, वो हमने मेंशन किया था हाईलाइट करके। ओके। हमने कवर लेटर में, हाँ, लिखा था कि मतलब वो इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे प्रैक्टिकल में वगैरह, वो हमने हाईलाइट करके रखे थे। हम्म। फिर क्या हुआ, जब हमारा वो इंटरव्यू हुआ, तो उसने पहले ही इंट्रोड्यूस करवाया हमसे। पहले वो नाम ही पूछते हैं, वो देखते हैं कि कैसे बात करता है, वहां से शायद हमारी लैंग्वेज देखते होंगे। फिर हम्म। उसके बाद जो उसको मतलब हमारे मेजर से सब्जेक्ट उठाना था, हमने किया क्या है, वो उसने एक इंस्ट्रूमेंट से पूछा था अच्छा। कि अगर आपने मेंशन किया है कवर लेटर में, तो आपने हम्म। इसमें क्या किया है। सही। तो उस वक्त ठीक है, मतलब शुक्र है अल्लाह का कि पता था, और हम्म। बता दिया उसको। लेकिन क्योंकि हम जो मेंशन करते हैं उसका पता होना चाहिए, जरूरी है। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर हम एग्जैक्टली। कुछ भी, हाँ, हम कोई हम्म। सर्टिफिकेट डालते हैं उसमें सीवी में, तो फिर वो उसी के बारे में क्वेश्चन करेंगे, फिर पता ही नहीं होता, वो बोलेंगे ये तो फेक है। ऐसा ओके। नहीं चलता है, जो हमने मेंशन एग्जैक्ट। किया है मतलब बी रियल, वैसा हम्म। होना चाहिए। तो बिल्कुल, वो भी उसी बिल्कुल। से इम्प्रेस होते। और उसने एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे सच बताना कि कितने प्रोफेसर को मेल किए। अच्छा।
ऐसे ही होता है उसमें। ओके। हमने कहा सच, हम सच बोलेंगे, हमने अपने इमेज रिलेटेड 5-6 प्रोफेसर को किया है बस, अपने सही। इमेज, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं एडमिशन, हम्म। वो फिर मैं भी फ्रेशर से, फिर हम करेंगे, मेहनत करेंगे, जब आप हमें इन करेंगे तो उस वक्त देखेंगे फिर आप भी, फिर बस चाइना क्यों आना चाहते ये फिर वो अपने रिलेटेड उसने क्वेश्चन किए, हाँ क्यों आना चाहते हैं, क्या उसका करेंगे क्या यहाँ आपने आंसर पर। किया, लाइक व्हाई डू यू वांट टू गो टू चाइना, सो क्या आपने आंसर किया था उस टाइम? हाँ, हमने बस उसको यही बताया था, क्योंकि जो हमें इन्वायरमेंट है यहाँ पर जो है उतना नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर हम कुछ अपने बेसिक स्किल को एडवांस करना चाहते हैं तो हम्म। उसके लिए हमें इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल। इजीली नहीं मिलता है। और अगर हम चाइना हम्म। की तरफ देखेंगे तो अभी वो R&D में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आगे, हम्म। तो हम क्यों ये मौका क्यों गवाएंगे अगर हमें मिल रहा है तो। अप्रिशिएट अप्रिशिएट। तो बस इतना ही ये बताया दो था। जो क्वेश्चंस के आंसर्स आपने किया है ना, पहला जो क्वेश्चन था कि आपने कितने प्रोफेसर्स को ईमेल्स की, बेसिकली सब प्रोफेसर्स को पता होता है कि स्टूडेंट ने मेल की होती है। हाँ, अब ये आपकी लक थी बिल्कुल। कि आपने उस टाइम, मतलब कह लें कि 5-7 प्रोफेसर्स को मेल किया, या आपके मुंह से निकला या आपने उन्हें बता दिया, गॉट इट। अगर आप यहाँ पे कहते कि मैंने 50-100 प्रोफेसर्स को मेल किए, तो वो यहाँ पे फॉरन नेगेटिव आपको मार्क दे देना था। अब 5-7-10, ये लाइक इट्स अकाउंटेबल कि एक, मतलब ये वो होता है क्वालिटी वर्क, कि उसने अभी तक 5-7 को रीच किया, उसमें से मेरे हाँ, पास आया, तो आई फील लाइक ही इज इंटरेस्टेड। तो अगर आप ये कहते हैं कि 100-200 किया है या 50-100 को, तो इट्स लाइक नॉट मेक अ सेंस, क्योंकि प्रोफेसर समझ जाता है कि 50-100 ईमेल्स के बाद भी अगर इसको नहीं मिल रहा, तो वाई ही इज ट्राइंग, इफ ही इज ट्राइंग टू मी, इट्स मीन लाइक कि अभी और भी प्रोफेसर कॉल को ट्राई करेगा। तो ये एक आपका बड़ा अच्छा मुझे लगा है आपका आंसर। और दूसरा जो वाई यू वांट टू गो टू चाइना, आपने बड़ा सॉलिड आंसर किया है कि मैं ये स्किल्स को एडवांस करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे ये उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है, सो वी वांट टू गो ओवर देयर टू लर्न अबाउट देयर कल्चर, टू लर्न अबाउट द स्किल। सो आई ट्रूली अप्रिशिएट। और एज वेल लाइक आपका CSC का हुआ था इंटरव्यू, उसमें जो पैनल था उन्होंने आपसे क्या क्वेश्चंस किए, कोई रेलिवेंट, कोई चाइनीज लैंग्वेज का भी पूछा है? बिल्कुल, जो हमने आपके पहले वीडियो देखे थे, हमने ऐसे ही इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि कॉन्फिडेंस जरूरी होना चाहिए, वो आता है प्रिपरेशन से, वो तो हमें पता ही है। हम्म। पहले प्रिपेयर करके रहो, अगर ऐसे ही देंगे तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बिगड़ जाएगा फिर इंटरव्यू। तो हमने उस रात क्या किया, दोनों ही मतलब बहुत क्यूरियस थे कि कल इंटरव्यू है हमारा, पता नहीं क्या पूछेंगे। हमारा जो हम्म। स्टडी प्लान होता है उसके बारे में पूछेंगे, हमने जो CV में रखा है उसके बारे में पूछेंगे, और कुछ ये क्वेश्चन भी होते हैं पर्सनल वगैरह, क्यों आना चाहते हो, क्या करेंगे यहाँ पर, कैसे एडजस्ट करोगे। हम्म। और कुछ क्वेश्चन उन्होंने ऐसे किए कि जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे वैसा, लाइक। लेकिन इतना प्रिपेयर किया कि जो हमने प्रिपरेशन की थी उसका फायदा बिल्कुल मिला था हमें। अगर हम ऐसे ही बैठे थे तो फिर शायद हम हम्म। आंसर नहीं कर पाते। नहीं जो हमने रहती। प्रिपेयर किया, फिर हमने प्रेजेंटेशन भी बनाई ऐसे ही, क्योंकि अच्छा। AI है तो आसान हो जाता है आज बिल्कुल बिल्कुल। बनाना। हाँ, तो फोन से ही बनाया उस वक्त क्योंकि टाइम कम था। हम्म। और मतलब उस रात हमने बस 3-4 घंटे नींद की थी क्योंकि हम ओके। बहुत थोड़ा वो नर्वस थे इसके बारे में, गुड क्योंकि पता गुड। नहीं था, पहले टाइम है। फिर ओके। हाँ, फिर हमने, मेरा हुआ था 11 बजे, हमारा जो है नंबर पहले ही था, मेरा तीसरा ओके। नंबर था और मेरा इसका चौथा नंबर था। हम्म। फिर 11 बजे जब वो आए तो पहले ही उन्होंने, वो जो है मुझे लगा था वो वहां पर पैनल बैठी है, वो तो बैठती है, लेकिन मुझे लगा था वीडियो ऑन होगा, लेकिन उनका वीडियो बंद था उस वक्त। अच्छा। और वो ऐसे ही बात कर रहे थे, तो और मेरा वीडियो वो चाहते हैं वो ऑन रखे। अगर हम्म। मैंने अपना वीडियो बंद रखा होता तो वो स्किप करते, दूसरे पे जाते। सही। हाँ, वो देखते मतलब बंदा वहीं पर है कि हाँ अवेलेबल होना चाहिए। फिर उन्होंने हम्म। पहला क्वेश्चन किया कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। पहले मैंने ओके। इंट्रोडक्शन दिया अपने बारे में कि मैंने क्या किया है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि मेरी एक्सपीरियंस का, जो मैंने की थी यहाँ पर इंटर्नशिप वगैरह, ओके। और ड्यूरिंग मेरी एकेडमिक्स मैंने क्या सीखा था। उसके बाद थोड़ा सा स्टडी प्लान का भी बताया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इस प्रोफेसर को, तो इसने मुझे एक्सेप्ट किया, वो भी मैंने मेंशन किया था ओके। प्रोफेसर का। और एक्सपीरियंस का भी बताया। फिर मैंने कहा कि मुझे मास्टर्स के लिए एडमिशन चाहिए, इसलिए मैंने इसको, वो मतलब प्रोफेसर को मेल की थी, तो उसने एक्सेप्ट भी किया। फिर उन्होंने एक दूसरा क्वेश्चन बताया कि हाँ,
कि जो अगर आपकी जो है, अगर आप हॉस्पिटल, उसको लगा था शायद इसकी जो है ये काम कर रहा है हॉस्पिटल यहाँ पर ली जाता था। तो हम्म वहां पर उन्होंने क्वेश्चन किया, अगर आप पहले ही कर रहे हैं काम वहां पर हॉस्पिटल में, तो आप क्यों ये छोड़कर मतलब मास्टर्स करना चाहते हैं। मैंने फिर उसको सीधे बताया कि मैं एक मौके की तलाश में हूँ जो मुझे अभी नहीं मिल रहा है, और मैंने चाहा कि पहले मैं हॉस्पिटल जाऊँ, वहां पर ये जो एक्सपीरियंस गेन करूँ अपने ही रिलेटेड, क्योंकि वो सब्जेक्ट जो है उसी रिलेटेड आता है। और मैं अपने फ्यूचर को यहाँ पर डेस्क पे नहीं देखता हूँ कि हम्म लोगों को मैं डिस्पेंस करूँ ड्रग्स वगैरह, ऐसे ऐसे इतना ही फ्यूचर नहीं है मेरा, क्योंकि मुझे मौके की तलाश है। तो वो मुझे अभी मिल रहा है, तो मैं इसको क्यों मतलब छोड़ दूं। ओके गुड। इसीलिए मैं वो हॉस्पिटल फार्मेसी जॉब जो है वो छोड़ूंगा, लेकिन अभी एडमिशन करूंगा मास्टर्स के लिए। फिर तीसरा क्वेश्चन उन्होंने किया कि अगर आप चाइना आओगे तो एडजस्ट कैसे करोगे खुद को यहाँ पर। फिर हम्म मेरा आंसर था ये कि क्योंकि मेरा जो पहला बैचलर्स वाला एडमिशन हुआ था वो भी एक स्कॉलरशिप पे ही हुआ था यहाँ पर इंडिया में। हम्म इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है, वैसे ही चाइना जैसी है, बहुत बड़ी एरिया के हिसाब से भी, पॉपुलेशन के बिल्कुल हिसाब बिल्कुल। से भी। और हमारी जो जम्मू कश्मीर स्टेट है वो महाराष्ट्र के बीच में 2500 किलोमीटर की डिस्टेंस है। मतलब वहाँ पर लैंग्वेज भी पूरा अलग है, पूरा इन्वायरमेंट वहाँ पर अलग है। पहले पहले हम्म हुआ था मुझे वहाँ पर 1 महीने 2 महीने प्रॉब्लम, लेकिन मैंने फिर वहाँ पर सीखा एडजस्ट कैसे करते हैं। पहले मैंने उनकी लैंग्वेज सीखी, फिर मैंने हम्म उनके साथ मतलब जो है उनका रहना सहना सीखा। फिर उनका खाना वगैरह भी डिफरेंट था, वो भी सीखा। तो अब मुझे आसानी होगी, अगर मैं चाइना आ जाऊंगा मुझे पता है मुझे कैसे एडजस्ट करना है खुद को। गुड मैं पहले बिल्कुल। फोकस करूंगा लैंग्वेज पे ही। ओके तो गुड। शायद वो उनको पसंद आ गया वो वाला आंसर। आई आई ट्रूली अप्रिशिएट ये तीनों आंसर्स आपने बड़े सॉलिड किए हैं। कि एक वो चीज़ ये जानना चाह रहे थे कहीं ये ना हो कि आप यहाँ पे आएं और आप छोड़ जाएं रास्ते में, क्योंकि डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी मुश्किल होती है। और एक ना रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी चाइनीज में है कि अगर कोई रिलीजियस मतलब है मुस्लिम है तो उसको डेफिनेटली एक अपना इन्वायरमेंट चाहिए, चाहे वो फीमेल है या मेल है। तो वो दोनों से पूछते होते हैं ये क्वेश्चन। और आपने बड़ा एक सॉलिड आंसर किया है कि मैंने स्टेट टू स्टेट स्टडी के लिए जब गया तो वहाँ पे, तो लाइक ये सब व्यूअर्स के लिए, सब स्टूडेंट्स के लिए ये एक गाइडेंस भी है कि हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द प्रोफेसर व्हेन ही आस्क why you want to learn Chinese or why you want to move to China and introduce yourself or something. So I appreciate like कि आपने तीनों आंसर जो हैं बड़े सॉलिड किए हैं। सो आपके साथ जो बैठी हैं आपका क्या गुड नेम क्या है? जी सर, मेरा नाम वजाहत अल्ताफ है। ओके वजाहत आप हैं, ठीक है। अच्छा वजाहत, मेरे ख्याल से मैं आपसे भी कम्युनिकेशन मेरी कल परसों यस हुई है। सर। ओके सो वजाहत, यस सर, आपसे बिल्कुल। जब प्रोफेसर ने पूछा था कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, तो आपने कैसे उसको करवाया था इंग्लिश में? आई जस्ट वांट टू टेक अ सैंपल फॉर द स्टूडेंट जो अभी तैयारी कर रहे हैं। और बिलीव मी इट डजेंट मैटर आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है या बुरी है, इट डजेंट मैटर द थिंग, क्योंकि इनको भी चाइनीज को भी पूरी पूरी इंग्लिश आती है। आपने देखी होगी दे आर नॉट वेरी परफेक्ट, ठीक है। कुछ होते हैं यस जो सर, कि यूरोप से पढ़ के आए, अदर देन बिल्कुल। दैट बस उनका भी यही गुजारे लायक होता है। सो आई जस्ट वांट टू नो कि आप अपना इफ यू लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जैसे आपने प्रोफेसर को करवाया, तो आप लाइक आई विल बी वेरी हैप्पी। यस सर। सर टू बी ऑनेस्ट सर, पहले जो ही मैं मतलब मैंने स्टार्ट की थी, मतलब इसके लिए जो प्रोसेस थी, तो उससे पहले हम्म मैंने आपकी जो वीडियो देखी थी जिसमें आपने बताया था कि जो चाइनीज जो प्रोफेसर होते हैं उनकी जो इंग्लिश होती है वो खुद मतलब हम्म उतनी एडवांस्ड नहीं होती है। तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था, कि थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हुआ था कि कोई बात नहीं, अगर थोड़ा इधर उधर हम्म, भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, चल बिल्कुल। जाता है। क्योंकि उनकी भी जो लैंग्वेज है वो मतलब नॉर्मली है जैसे हमारी है। तो फिर जैसे मैंने आपने बताया था कि आपको सिंपल रहना है, मतलब ज्यादा वो ज्यादा जो फ्रेजेस वेजेस जो होते हैं टफ वाले हम्म वो यूज नहीं करने हैं। मतलब बी सिंपल एंड रियल। तो सर मैंने मतलब सिंपल ही रखा था, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। हाय, हेलो 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 प्रोफेसर, जो मतलब जो उनका नाम था। माई सेल्फ वजाहत अल्ताफ एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। आई हैव डन माई बैचलर्स फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी एंड I have good knowledge of my bachelor's from these subjects. I have done my ओके। practical work, लाइक ऐसे ही बताया था। और फिर ऐड करा था कि वाई वाई आई एम इंटरेस्टेड अंडर अंडर योर सुपरविजन। तो उसमें मैंने हाईलाइट किया था उनके जो पेपर्स पब्लिश हुए थे, जो हम्म रिसेंटली
Okay. I have also checked your papers. My research alignment is matching very well. तो ऐसे ही फिर मैंने उनको मतलब थोड़ा मोटिवेट करा था कि जो मेरी जो रिसर्च रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो आपकी रिसर्च से मैच कर रही है। तो बस ऐसे ही फिर मैंने बताया था। तो मतलब पहला जो पैराग्राफ था, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो बस 2 मिनट लगे थे। तो मतलब तो मैंने थोड़ा आराम आराम से ही बोला था, तो 2 मिनट लगे थे। तो उन्होंने बोला था, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया था इसी बारे में, इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, जैसे एचपीएलसी होता है हमारा, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड I know. क्रोमेटोग्राफी, उसका प्रिंस। जी सर। उसके बारे में पूछा था, प्रिंसिपल क्या है। बस इतना ही पूछा था सर। और अच्छा। बाकी देवर वेरी काइंड सर। एक्चुअली हम्म। देवर वेरी काइंड, मतलब मन चाहता था कि बात खत्म ही ना हो। मतलब पहले जो डर था शायद पता नहीं हम्म। कैसे होंगे, लेकिन देवर वेरी काइंड। तो उनकी जो हम्म। इंग्लिश बहुत अच्छी थी, वो भी आराम आराम से बात कर रहे थे, मतलब पूरा समझ आता था। जी सर। इट वॉज बिल्कुल। वेरी सिंपल। जी सर। हम्म। ओके, सो आई ट्रूली अप्रिशिएट लाइक आपने जो उनको बड़े सॉलिड टू द पॉइंट आंसर किए। मोस्टली क्या यस सर, करते टू हैं द पॉइंट। पीपल लाइक दे आर सेइंग आई एम 20 इयर्स ओल्ड, इट्स डजंट मैटर, उन्हें नहीं नो चाहिए सर, ये आप कहाँ, ठीक टू है, द दे पॉइंट। यस। वांट टू द, क्योंकि वहां पे बड़ा टाइम भी शॉर्ट होता है एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट। सो आई अप्रिशिएट कि आपकी जर्नी अब नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप में आपको क्या क्या ऑफर कर रहे हैं? ट्यूशन फी ऑफ कर रहे हैं प्लस आपको क्या यस कर सर। रहे हैं? नहीं सर, फिलहाल तो उन्होंने बताया कि पूरा ट्यूशन जो है वो 100% वेवर ऑफ है। ओके। हंड्रेड तो परसेंट जी आपका जी। अकोमोडेशन प्लस आपका जो खाने का होगा वो आपने मैनेज करना जी है, सर, सही? सेल्फ सेल्फ फंड। हाँ, मैंने जी सर। मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था कि खाने का ऑलमोस्ट 500 RMB मैक्सिमम है जो यस स्टूडेंट्स सर। यहाँ पे करते हैं। एग्जैक्टली और सर। जो बाकी है लिविंग का वो 600 RMB पर स्टूडेंट का होता है, जो हॉस्टल जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। ये बेसिकली मैं दोबारा यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल को जो वीडियोस देखेंगे उनको भी ये हेल्प आउट होगा कि अच्छा ये हो सकती यस हैं सर। सिनेरियोज। एग्जैक्टली सर। और हाँ, जी जी और सर। दूसरा जो आपकी यूनिवर्सिटी का नेम क्या है जहाँ पे आप अभी जाएंगे? चाइना फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी सर, ओके, जो चाइना नेंजिंग में। जी सर। फार्मास्यूटिकल। जियांगसू प्रोविंस, नेंजिंग। यस ओके, सर। चांगसू प्रोविंस, ये एजुकेटेड प्रोविंस है, लाइक जैसे होता है ना जी टायर 1 टायर 2 कंट्री सिटीज, जी सर। ये उसमें आता है। और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ये भी अच्छी है एंड विश यू गुड लक फॉर योर सक्सेसफुल करियर। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू जी डू, आप साथ साथ लाजमी चाइनीज सीखिएगा। बल्कि इफ़ यू फाइंड अ टाइम अभी भी आप लर्न सीख करें क्योंकि आपको पहले साल वो चाइनीज पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आप अभी से करके जाएंगे तो इसका मतलब है आप एलन मस्क के फ्यूचर से पहले अपने आप को अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो मैंने जी वो जी अपने सर। यूट्यूब पे भी अपलोड किए हुए कुछ लेक्चर्स वहां से देखे हैं एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। जी सर। अपनी ऑलरेडी सर बेसिक देख कम अज देख कम के। HSK 1 HSK 2 करके जाएं सो जी। दैट वो जो पहले होगा ना फर्स्ट ईयर, उसमें बेसिकली आपके यस सेमेस्टर होंगे, उसमें भी आपको चाइनीज लैंग्वेज के क्रेडिट होंगे, वो भी ऐड होंगे आपके ट्रांसक्रिप्ट में। तो व्हाट जी यू सर। हैव टू डू, अगर आप पहले लर्न करके जाएंगे तो आपका वो जो स्कोर है वो बहुत अच्छा आ जाएगा। ठीक है, जब वो स्कोर बहुत अच्छा, मतलब 4/4 अगर हम्म। CGP उसमें आ जाता है तो इट्स मीन लाइक ओवरऑल आपका इम्पैक्ट अच्छा जाएगा जब आप नेक्स्ट डिग्री नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट शुरू होंगे। सो that is like the one यस thing, सर। and one more thing which I want to know about, like any challenges during the whole phase। आपको कोई से दो ऐसे दो प्रॉब्लम आपने बताने हैं वजात और दो आपने बताने हैं, कौन से ऐसे डिफिकल्टीज जो आपने फेस की एज अ स्टूडेंट डेफिनेटली, जो आप अभी भी समझते हैं कि काश अगर वो ना होती तो लाइक आई कैन गिव मोर बेटर। जी जी हो गया। यू आंसर बस। हाँ सर, मतलब जहाँ से मतलब आप एप्लीकेशन जहाँ से हमने अप्लाई करना चाहा हम्म। और आज तक जो इस प्रोसेस में हमें डिफिकल्टीज आई वो बतानी है दो, जो कि मुझे लगी। पहला सर, ये जो अगर हमें पहले ही पता होता ना कि ऐसी स्कॉलरशिप है ड्यूरिंग बैचलर्स, हम्म। शायद मैं अपने फाइनल ईयर में कुछ अच्छा रिसर्च पेपर लिखता हम्म। और मैं आईलेट्स टोफिल का प्रिपरेशन करके ही जाता। क्योंकि अगर मुझे सही। पता हो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो मैं ऐसे नहीं जाने देता। लेकिन मुझे सही। लेट पता चला तो वो मैं समझ रहा हूँ अनफॉर्चुनेट होता है कभी कभी। तो किसी के लिए अगर मैं चाहूंगा रिकमेंड करूंगा तो उसको पहले ये दो चीजें, एक तो CGPA मेरा देखा कि मैंने वो मेंटेन नहीं रखा था अच्छा,
हम्म। क्योंकि मैं बाकी चीज़ों की तरह मतलब मैं कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता था, इसका पता ही नहीं था मुझे कि ऐसे है, स्कॉलरशिप है। तो शायद मैं सीजीपीए भी हाई रखता, और टोफिल आइलेट्स इंग्लिश लैंग्वेज का भी सर्टिफिकेट निकालता, और रिसर्च पेपर भी लिखता है, क्योंकि जो पॉसिबल है हमारे कॉलेज में होता है ड्यूरिंग बैचलर्स, वो हम कर सकते हैं। अच्छा है। और दूसरा कि हमने मतलब लेट हमने रिप्लाई किया, ये अप्लाई करना ये स्टार्ट किया, प्रोफेसर को मेल करना हमने लेट किया सितंबर से। हमने पहले ही करना था, जुलाई अगस्त से प्रिपेयर अगर करते तो शायद हमें और भी यूनिवर्सिटीज जो है एक्सेप्टेंस देते, जिसकी वजह से हम शायद सीएससी को अवेल कर पाते। हम्म। बस ये मुझे लगी दो डिफिकल्टीज। ओके, सो वजाहत, व्हाट अबाउट यू? जी सर। सर मेरा जो पूरा इसमें रहा है, जो मेरी कैलकुलेशन है वो सर उसमें सबसे मतलब ज्यादा जो रोल करता है वो पेशेंस। सर पेशेंस इज द की। क्योंकि सर जब पहले पता चलता है इंसान को कि ऐसा ऐसा करना है, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ऐसे फिर मेल करनी है, फिर वहां से रिप्लाई आएगी, फिर प्रोफेसर प्री एक्सेप्टेंस देगा, वो उसके बाद कॉलेज वाले या यूनिवर्सिटी वाले करते हैं इंटरव्यू। तो ये थोड़ा पहले टफ लगा था, बहुत टफ लगा था और हेक्टिक लगा था कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसमें जो पेशेंस रखनी होती है तो वो मुझे की लगा। क्योंकि फिर मतलब एक काम जो हमने अच्छा किया, हमने ऐसे ही मतलब इसमें छलांग नहीं मारी, मतलब विदाउट नोइंग एनीथिंग। पहले हमने हम्म। थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया कि ओके, थोड़ा बहुत गुड। मतलब कैसे क्या होता है। फिर जिसमें हमने आपके जो सारे वीडियोस थे, जिसमें आपने बताया था कि गाइडिंग 500 स्टूडेंट्स टू एक्सेप्टेंस लेटर्स, फिर हमने वो पूरा प्रोसीजर जो है वो पूरा फॉलो करा। जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी बहुत जब रिसर्च होगी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और पेशेंस आई, कैसे क्या करना होता है। तो फिर जब हमने पहले जो 5-6 मेल्स की थी, तो पहले थोड़ा लगा था कि पता नहीं शायद वहां से रेस्पॉन्स आएगा भी या नहीं। तो फिर जब पहले ही वो 6-7 ईमेल्स में हमारा जो रेस्पॉन्स आ गया, मतलब मेल हमने ड्राफ्ट वैसे ही की थी जैसे आपने बताया था। तो हम्म। जब पहले मेल आई थी, फिर उसके बाद थोड़ा आसान हो गया, जब मतलब हमें हमें लगा था कि कुछ थोड़ा रेस्पॉन्स आया है। तो फिर बाकी जो हर्डल्स थी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में, तो उसमें थोड़ा सा मतलब मजा फिर आ गया, क्योंकि लगा था कि कुछ होने वाला है। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेशेंस इज द की। इंसान को जब पहली बार एक ही साथ मतलब कोई प्रोसीजर बताता है, कोई मतलब ऐसे ऐसे करना होता है, तो उसको पहले लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा मेरे से। लेकिन जब वो हम्म। पूरे स्टेप्स वन बाय वन पूरा, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि पहले रिसर्च करो कि कैसे क्या करना है। चाहे ओके। यूट्यूब से देखो या कंसल्टेंसी से करो, या आप जो हम्म। जैसे करते हैं वन ऑन वन मीट। मतलब ऐसे ही थोड़ा कॉन्फिडेंस आके तो फिर थोड़ा आसानी हो जाती है, मतलब पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने में। जी बिल्कुल, सर। बिल्कुल। जी ओके। सर, और दूसरा यही कि थोड़ा लेट पता चला था, अपॉर्चुनिटीज का पता नहीं होता है या हम सर्च नहीं करते होते हैं। तो इंसान को थोड़ा ये रहना चाहिए अप टू डेट, मतलब कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और अप्लाई करना चाहिए। हम बिल्कुल, हमें बस बिल्कुल। मतलब इतना। जी। बिल्कुल, आई अप्रिशिएट बोथ ऑफ यू, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। एंड आमीन बोथ ऑफ सर। यू आर अ गाइडेंस फॉर द अदर स्टूडेंट। कल को आपको कोई स्टूडेंट मिलते हैं, उनको आप गाइड करें, बिकॉज जी सर। इट विल बी अ सदका जारिया। आई स्टार्टेड दिस जर्नी बिकॉज आई नो दैट लाइक स्टेप्स ये चीज़ें हैं, और उसके जी लिए सर। फिर मैंने स्टूडेंट्स को गाइड करना शुरू किया था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे जी मुझे सर। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी आती हैं। किसी को अभी कल परसों मुझे एक स्टूडेंट का आया था। शी वाज सना फ्रॉम फैसलाबाद। शी स्कोर्ड जी सर। फुली फंडेड पीएचडी स्कॉलरशिप इन जापान। सो जी सर। मतलब ये है कि वे यही है, पैटर्न यही है विच यू हैव टू फॉलो। बस ये है कि जी आपने सर। अपनी एफर्ट करनी है। अगर आप अपनी एफर्ट करते हैं तो डेफिनेटली यू विल फाइंड द बिल्कुल। गुड रिजल्ट। अगर एफर्ट नहीं करेंगे, यू जी विल सर, नहीं वेट करेंगे। कि यू हैव टू पे टू एग्जैक्टली एजेंट और सर। समथिंग। अब मुझे एक और चीज जरा आपने ऐड करनी है। क्या आज से पहले या कल से पहले क्या हमारी कभी आज तक बात हुई है स्कॉलरशिप कभी से नहीं सर। रेलिवेंट? सिर्फ आपने वीडियो देखी, आपने अप्लाई किया, और बस। यू जी सर। सिक्योर्ड द एडमिशन। सो दैट व्हाट लाइक यस इज सर। द थिंग। कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये होता है कि माइट बी देयर विल बी अ सम एजेंट जिनको यू हैव टू पे, और फिर वो अप्लाई करेंगे और समथिंग। नो नीड, यस सिंपली आपको सर। एक पैटर्न दिया गया, आप उस पैटर्न को फॉलो करें, आप अप्लाई करें। जी एंड सर। फर्स्ट स्टेप, यू have to prepare the documents, especially your CV. CV is more important, यस। स्पेशली जब भी कोई प्रोफेसर को आप मेल कर। दूसरा, आपका ईमेल है, ईमेल बहुत अच्छी वेल रिटन होनी चाहिए। अभी बल्कि मैंने वीडियोस यस। बनाई हैं उस पे, इटली के स्कॉलरशिप पे, और वो जो ईमेल आपको थोड़ी सी रिफाइन की है उसको भी देखें। स्टूडेंट्स को भी मतलब लाइक जी दे सर। कैन फॉलो द थर्ड वन, दैट इज टू फाइंड एन एक्सेप्टेंस लेटर।
अब जो एक्सेप्टेंस लेटर जो चाइना में नॉर्मली आप अगस्त से स्टार्ट कर देते हैं, अभी अगस्त आएगा, जुलाई अगस्त से स्टूडेंट्स जी सर। एक्सेप्टेंस लेटर्स के लिए मेल कर रहे हैं, और हमेशा क्वालिटी पे वर्क करें विदाउट क्वांटिटी। तो नेक्स्ट जो है जो एग्जैक्टली। इसके बाद फोर्थ स्टेप है, वो ये होता है कि आपको अगर एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है, आपको प्रोफेसर कहता है रिसर्च प्रपोजल बनाएं, उस पर काम करें आप। रिसर्च प्रपोजल बनाएं, या प्रोफेसर के साथ आपने अपनी कोऑर्डिनेशन रखनी है। ये नहीं हो कि प्रोफेसर को लगे कि बस एक्सेप्टेंस लेटर लिया भूल गए, फिर प्रोफेसर ने उसको ही देना है जो जो उसको याद रहे, क्योंकि प्रोफेसर भी आपकी तरह सियाना है। अगर आप यस 100 सर। को ईमेल करके 5 एक्सेप्टेंस लेटर लेकर बैठे, मुझे लास्ट अभी याद है, लास्ट ईयर यस। एक स्टूडेंट था बल्कि 2-3 स्टूडेंट मुझे मिले जिनको 5-5 7-7 एक्सेप्टेंस लेटर थे। तो एक्सेप्टेंस लेटर इज नथिंग। अब मैं उनका थोड़ा सा क्रक्स भी बता देता हूँ। इट्स लाइक अ नॉर्मल जेनरिक बात है कि 7 एक्सेप्टेंस लेटर हैं, सीएससी में एडमिशन नहीं हुआ, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप पे एडमिशन हुआ है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे एडमिशन हुआ है, तो एक्सेप्टेंस लेटर इज नॉट समथिंग। द गुड थिंग इज आप अपनी एफर्ट करके राइट प्रोफेसर को आपने अप्रोच किया। दूसरा ये कि आपकी जितनी अच्छी प्रोफाइल है, एकेडमिक की भी बात कर रहे थे आपके दोस्त, एकेडमिक मैटर करती है आपके सीएससी में। सीएससी का जो होता है ना क्राइटेरिया, उसमें 4-5 चीजें मैटर करती हैं। एक तो आपका एकेडमिक मैटर करता है, एकेडमिक वेटेज होती है। दूसरा आपका इंटरव्यू भी मैटर करता है। तीसरा आपकी रिसर्च पब्लिकेशन या आपका एक्सपीरियंस जो है वो भी मैटर करता है। चौथा इसके यस सर। बाद आ एग्जैक्ट। जाता है आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है। ये भी अभी सीएससी की क्राइटेरिया में इन्होंने ऐड किया हुआ है कि आपकी यूनिवर्सिटी, हालांकि देखिए इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। पाकिस्तान हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 1000 में भी नहीं आती, ठीक है। तो इट्स यस सर। मैं बेसिकली ना आई अप्लाई टू वन ऑफ यूरोपियन यूनिवर्सिटी, वो ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटी थी। तो वहां पे सारे A to Z, लाइक आई वाज सिलेक्टेड फ्रॉम डिपार्टमेंट। एट द एंड तक उन्होंने एंड पे मुझे बताया आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इसमें नहीं है टॉप 200 पता नहीं 100 का, तो दैट्स व्हाई लाइक देयर इज एन इशू। तो मुझे वो मेरी सुपरवाइजर ने भी बताया था। सो दैट व्हाट लाइक आई वांट टू यस से कि ये भी मैटर करती है। बट अगेन, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर। जब आप यहाँ पे चाइना में आते हैं, अब चाइना में आने में आप लैंग्वेज सीखेंगे, आपके पास दूसरी यस। डिग्री होगी, कल को डिग्री काम नहीं करती, चाइनीज इंश्योर। लैंग्वेज काम करेगी। आप एज अ ट्रांसलेटर यस। काम करें, आप अपनी फील्ड में करें, कल को अपने स्टडी वीजे को कन्वर्ट करवाएं जॉब वीजे में, चाइना में ही काम करें, चाइना में ही आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। डिफरेंट ऐप्स हैं, बॉस ऐप है, लिए फिन है, वहां पे आप अपना साथ रखें। बल्कि बॉस ऐप के थ्रू भी ना कुछ स्टूडेंट रेड नोट, जैसे इंस्टा होती है, रेड नोट पे लोग स्टूडेंट्स ऑनलाइन अपनी सर्विसेज देते हैं एज एन इंग्लिश टीचर। तो वो बस ये होता है कि थोड़ा साइड लाइन होता है, तो यू कैन इवन टीच इंग्लिश ओवर देयर। थोड़ा सा मार्केट का एनालिसिस करें, अपने अपने आप को ना। एक मैं हमेशा कहता हूँ कि 100% भी ये किताबी कीड़े ना बन जाएं, अपनी लाइफ को भी इंजॉय करें, थोड़ा सा बिल्कुल। एक्सप्लोर करें कल्चर को, बिकॉज यू आर ओवर हियर। अब मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी मुझे पता है कि मेरी कितनी रूटीन्स हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया वाले हैं वो देखते हैं कि यार ये बंदा हर टाइम वेला फिर रहा है, इसको मतलब कोई काम ही नहीं है शायद। लेकिन मेरे सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेहतरीन चाह रहे यस होते सर। हैं। मेरे जो दोस्त हैं पाकिस्तान से, वो भी अक्सर जी कहते हैं सर। कि यार आप इस काम के लिए गए हो, आप ये कर रहे हो। मैंने कहा लाइक इट्स, आप ये होता है कि हर बंदे की कैपेसिटी होती है कि एदर यू आर अ मल्टीटास्किंग, या सिर्फ आपने एक काम पे करना है। मेरा ये होता है कि मैंने उस काम को डिवाइड किया होता है, और उसके अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें सारी मैनेजेबल हो रही होती हैं। So again, thank you so much for यस। your precious time, and it will be a great थैंक यू। light for all थैंक of यू। the student जो भी इसे वॉच करेंगे। So अगर कोई किसी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी यस। होती है, आप कमेंट सेक्शन में अपना बताइएगा। तो आप किस यूनिवर्सिटीज में आगे नेक्स्ट जी अप्लाई कर रहे हैं, तो दीज बोथ ऑफ दिस स्टूडेंट विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। तो वहाँ पे ये भी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे अपनी जर्नी से। और अगेन देख लें कि मैं अभी देख रहा था इवन पाकिस्तान में भी लाइक कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जहाँ पे आपको सोर्सेज नहीं मिलते। एक स्टूडेंट का मुझे लास्ट ईयर का याद है, वो बता रहा था कि सर मैंने मोबाइल मेरे पास था, उसमें नेट नहीं आता था, और मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाकर वो मेल्स करता प्रोफेसर को, और फिर जाके उसमें मुझे बस। क्या कहते हैं यस। रिस्पॉन्स यही आता और सर, चीजें यही होती हैं। स्ट्रगल। तो यस सर। हाँ, तो लाइक एफर्ट हमेशा अल्लाह ताला फिर उसको आपको आउटपुट देते हैं जब तक बिहाइंड आप एवरी ठीक है। सक्सेस देयर इज स्ट्रगल सर जी। हाँ, तो बाकी ये है कि जी सर। गो विद दैट, लाइफ को एक्सप्लोर करें, चीज़ों को, अल्लाह ताला ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, अब जो आपका लिविंग का ये बाकी है, तो ये चीज़ें जी मैटर। सर। द थिंग इतनी इंडिया में भी पाकिस्तान में भी होता है एक्सपेंस वगैरह। तो मैनेजेबल है थोड़ा सा। जी सर। I'm सॉरी, ज्यादा हो तो फिर आप क्या कहते हैं, कोई किडनी जरा कर लें, हिसाब किताब लगा लें।
ठीक है। तो खैर, अल्लाह ताला भी बेहतर करे। जब आप यस आएंगे यहाँ पे तो मुझे आप लाजमी बताइएगा, जी इफ वी विल फाइंड अ चांस तो इंशाल्लाह वी विल मीट। जी और सर, इवन फार्मास्यूटिकल का आपका सब्जेक्ट है तो इंशाल्लाह आई विल इंट्रोड्यूस फ्यू ऑफ माय स्टूडेंट, नॉट स्टूडेंट लाइक देयर माय फ्रेंड्स आर लाइक एज मेट। प्लीज जी सर, One of like जरूर, a female, she is doing a master in pharmaceutical sciences at Xinjiang। यस सर, और फार्मास्यूटिकल में मेडिकल अलाइड साइंसेज के सब्जेक्ट में एक्सेप्टेंस लेटर लेना, मेरा एक बिलीव है, बहुत इजी है। सिर्फ राइट पाथवे आप यस सर, फॉलो करते हैं तो। बाकी जो है कुछ जरूर सब्जेक्ट्स सर, बहुत ज्यादा एग्जैक्ट, लाइक उसमें कंपटीशन भी होता है, तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। यस सर।